हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पर्यावरणीय अध्ययन टीईटी बेस्ड 20 क्वेश्चंस का आंसर एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये आज के अद्यतन पैटर्न पर आधारित एक मैजिकल विषयवार श्रृंखला है। इस तरह के प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करने से आपकी तैयारी का लेवल बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन को ऑन रखेंगे जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा जीव केवल काला सफ़ेद रंग ही देख पाता है? ऑप्शन ए है उल्लू, ऑप्शन बी है रैकून, ऑप्शन सी इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों सही हो जाएगा। उल्लू और रैकून ये दोनों जो है केवल काला सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों रात्रिचर जीव हैं और इनको केवल काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सारगैसो किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर में। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्रीय सागर है। यहाँ सारगैसम एक वनस्पति है, ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको सारगैसो भी कहा जाता है। अच्छा, कभी कभी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को ही यूरोप का कंबल या ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी वेल, ऑप्शन सी सील, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको प्रथम नज़र में लगेंगे कि बहुत आसान है, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपसे ये स्किप जरूर हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन की श्रृंखला है, आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप वहाँ पर भी आपको लगता आसान है लेकिन होते हुए क्वेश्चन अलग हैं। जैसे इसी क्वेश्चन पूछा गया कौन स्तनधारी है, तो पहली बार में चमगादड़ में जो टिक करेंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें वेल सील भी साथ में है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एड्स की पहचान सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो एड्स की पहचान इसमें ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, यूएसए या ब्राज़ील। तो देखिए एड्स जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी पहचान सर्वप्रथम सन 1981 में यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी पहचान की गई थी। ये एक तरह का रिट्रोवायरल रोग है जिससे मानव का जो इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है और उसको छोटी छोटी बीमारियों से भी निजात नहीं मिल पाती। इस तरह से कह सकते हैं कि एड्स भी एक जानलेवा बीमारी है, सावधानी व सुरक्षा से इससे बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी यानी यूएसए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी गति यानी मोशन या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है। इसका मतलब ये है कि देखिए हर जीव एक दूसरे पे आधारित है, निर्भर है। जो प्रथम उत्पादक है हमारे हरे पेड़ पौधे ही होते हैं। जो पेड़ होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं और उन्हीं से निर्मित खाने को हम किसी भी तरह खाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें श्वसन भी दिया है। तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। तो मोस्टली सभी पौधे व जीवों में वायवीय श्वसन होता है, लेकिन कभी कभी किण्वन आदि क्रिया में आणविक ऑक्सीजन की अनुपस्थित में भी हो जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करने की घटना है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवों के द्वारा पेड़ पौधे जंतु में कौन सी समान प्रक्रिया पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें युग्म दिया है 2 क्रियाओं का, पूछ रहा है कि पेड़ पौधे और जंतु दोनों में कौन सी क्रियाएं समान रूप से पाई जाती हैं। आपको आंसर टिक करना है। ऑप्शन ए है श्वसन एवं अंकुरण यानी
रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, ऑप्शन बी है ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी है रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी है रेस्पिरेशन एंड आपका फिर से जर्मिनेशन। तो आपका इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए प्रजनन एवं श्वसन ये एक ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि अगर आप श्वसन और अंकुरण देखेंगे तो जीवों में अंकुरण नहीं होता बल्कि पौधों के बीजों में अंकुरण होता है। श्वसन दोनों में होता, वृद्धि दोनों में होती, लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में होता है, जीवों में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रजनन एवं श्वसन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है या उसकी प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए है क्षारीय होता है, ऑप्शन बी अम्लीय होता है, ऑप्शन सी उदासीन होता है, ऑप्शन डी मीठा होता है। तो देखिए जो हनी बी है यानी शहद वाली जो मक्खी, उसका जो विष होता है वो अम्लीय होता है, और इसको कभी कभी फार्मिक एसिड यानी चींटियों में जो विष पाया जाता है उसको फार्मिक एसिड कहते हैं। और इससे जो निकलने वाला विष है गठिया रोगियों या आँखों के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तत्काल में तो बहुत दर्द करता है, ये अपने अम्लीय होता है इसके। तो इस तरह से आप कह सकते हैं शहद की मक्खी का विष का प्रकृति अम्लीय होती है, यानी सेवन जो पीएच मान होता है उससे इसका मान कम होता है, तो ये अम्लीय की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है पक्षियों की आंखें, ऑप्शन ए है मोटी होती हैं, आप पंखों से ढकी होती हैं, चारों तरफ घूम सकती हैं, स्थिर होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन इसको बहुत लोग गलत करने वाले हैं। पक्षियों की आंखों की विशेषता इसमें पूछी जा रही है। पंखों से ढकी होती है, चारों तरफ घूम सकती, स्थिर होती है, मोटी होती हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी स्थिर होती हैं पक्षियों की आंखें, क्योंकि इनकी आंखें नहीं घूमती, इनकी गर्दन घूमती। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गाजियाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ में। तो देखिए द काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर सिचुएटेड इन, आपको पहले से पता होगा, जानकारी होगी, लखनऊ। काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर सिचुएटेड इन लखनऊ। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंज संधि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है कोहनी और घुटने में, ऑप्शन बी सिर और गर्दन में, ऑप्शन सी कंधे और कूल्हे में, ऑप्शन नंबर डी सिर में। तो देखिए कोहनी और घुटने में आपकी हिंज जॉइंट पाए जाते हैं, जो हिंज संधि होती है, यानी ये हड्डियों के जुड़ने वाली संधि का वर्णन है यहाँ पे। कोहनी और घुटने में ये हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? बहुत ही आसान और लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है समुद्री जल, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी वर्षा जल या हरे पौधे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत जो है आपका हरे पौधे, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। श्वसन की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी आर्गन गैस। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब घुमा के पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे लोग का गलत होने वाला है। श्वसन की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन सी है? तो बहुत लोग इसमें हरे पौधे देखकर ऑक्सीजन लगा रहे होंगे, जबकि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, क्योंकि संसार का कोई भी जीव अगर रेस्पिरेशन करता है तो उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाली जाती है। श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकाली जाती, भले वो हरे पौधे क्यों ना हो। हरे पौधों से ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान निकलती, ना कि श्वसन के दौरान। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनका पैटर्न बिल्कुल आपको लगेगा कि आसान है, लेकिन वो आपका गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकने वाले जानवरों का समूह आपको इसमें टिक करना है। ऑप्शन ए है बाघ, तेंदुआ, सांड या सांप, ऑप्शन बी रेशम कीट छिपकली, ऑप्शन सी चील, गरुड़, गिद्ध, ऑप्शन डी मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी काइट, वल्चर और आपका ईगल, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी चील, गरुड़, गिद्ध ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपित प्रक्रिया को देखकर, उस वाद्य यंत्र को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर या उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो देखिए ये चूंकि एनसीईआरटी
एनसीईआरटी ने अपने क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए विकल्प को माना है, क्योंकि सांप जब अपने सिर को इधर उधर करता है बीन की धुन पर तो उत्पन्न कंपन प्रक्रिया उसके शरीर में महसूस होती है और उसी के द्वारा वो अपना गर्दन इधर उधर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का एनसीईआरटी के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अपनी गर्दन को कौन सा पक्षी सबसे अधिक घुमा सकता है? ऑप्शन ए है कौवा, कोयल, मैना या उल्लू। तो देखिए इसमें सभी ऑप्शंस चूंकि पक्षी हैं तो सभी अपनी गर्दन ही घुमाते, उनकी आंखें स्थिर होती हैं, लेकिन कह रहा सबसे अधिक कौन घुमा सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी उल्लू सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपने मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं। ऑप्शन ए है चींटी, ऑप्शन बी रेशम का कीड़ा, ऑप्शन सी मच्छर या ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल नया होगा आपके लिए, लेकिन इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर से उसकी गंध से पहचान लेता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जीव रात्रिचर है? ऑप्शन ए है कछुआ, गैंडा, स्लॉथ या बाघ। तो आपका इसमें स्लॉथ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले एक मध्यम आकार का एक शाकाहारी प्राणी है। अच्छा, लोक कल्पना में इसकी तुलना एक बहुत ही आलसी जीव से की जाती है। यह धीमी गति से हिलने डुलने वाला जीव है जो कि मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी स्लॉथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है बाह्य दलपुंज में, ऑप्शन बी दलपुंज में, ऑप्शन सी पुंकेसर में, ऑप्शन सी स्त्री केसर में। तो फूलों में जो पराग होते हैं वो पुंकेसर में पाए जाते हैं और माइक्रोस्पोरिकल नामक इकाई वाले फूलों का नर प्रजनन अंग है। इसमें तंतु, फिलामेंट, बेसल, बांझ, डंठल भाग ये सब पाए जाते हैं। इस प्रकार पुंकेसर को ये भी आप कह सकते हैं कि एक फूल का पराग उत्पादक प्रजनन अंग है। ठीक है, एंड्रोकियम पुंकेसर का बना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक झाड़ी पौधे का उदाहरण है? ऑप्शन ए है तुलसी, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी अमरूद। तो इसमें जो आपका झाड़ी पौधे चूंकि आपसे पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी नींबू सही आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड का बहुत ही भयंकर सोर्स होता है, बहुत बड़ा स्रोत होता है और नींबू जो है आपको हर तरह से फ़ायदा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो नींबू ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जीव हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में चला जाता है? तो आपका ऑप्शन है बिच्छू, भालू, मेढक या इनमें सभी। तो देखिए मेढक ओढक को आपने भी देखा होगा कि अब चूंकि भालू वाले इलाके में हम लोग रहते नहीं, जो ध्रुवीय पोल्स इलाके में, पोलर रीजियन में जो बियर्स पाए जाते हैं वो सब अधिक ठंड पड़ने पर अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। कुछ जीवों के द्वारा ज़मीन के नीचे छुप जाते हैं और फिर 2-2, 3-3 महीने के बाद बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया को हाइबरनेशन कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। तो आपके मेढक वगैरह भी ऐसे ही करते हैं, जैसे जाड़े के मौसम में अंदर चले जाते हैं और जब पहली बारिश होती है तो बाहर निकल आते हैं। इनका रंग उस टाइम येलो कलर का होता है, आपने बारिश के मौसम में इनको देखा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हाइबरनेट जो जीव हैं आपके बिच्छू, भालू, मेढक, ये तीनों ऑप्शंस सही हो जाएंगे। तो इस तरह से 20 क्वेश्चंस का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट आपका ख़त्म होता है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।